सरकार की नाकामयाबी है। अगर सरकार कामयाब होती, पहले तो कोरोना काल में ये 3 काले कानून नहीं लावती। और दूसरे नंबर की बात ये है, जब किसान की समझ में यह बात नहीं आ रही, अकबा जो है मतलब ये 3 काले कानून किसान के फायदे में नहीं है। सरकार को जब किसान सड़क पर आया तो वापस ले लेने चाहिए थे। और ये मोदी सरकार अपने सिस्टम में हर तरीके से फेल है। इन्होंने जिस देश जो भारत पर अधीन देश था भूटान, उसके सामने भी इस सरकार को ऑक्सीजन के लिए झोली फैलानी पड़ी। हमारे देश की ऑक्सीजन कहाँ गई? हमारे देश की व्यवस्था कहाँ गई? कहाँ ये जो है ये लोग गए? कहाँ ये इस सरकार के जिम्मेदार लोग गए? रही कोरोना की बात, गांव में बुखार आवे हल्का मुल्का, और गांव में जो है मतलब अव्यवस्था है, मरीज अस्पताल तक जा नहीं पाता। इनकी अब अव्यवस्था है बिल्कुल, इनका सब सिस्टम चरमराया हुआ है। और जो है मतलब ऐसी सरकार, ऐसी जिद्दी सरकार इस किसान ने कभी जीवन में नहीं देखी, न ही ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी, जो जनता की फिक्र न करके विदेशों में मीटिंग कर रहा। और इन्होंने इस कोरोना काल में पूरी भारत सरकार बंगाल में उतार दी और इस किसान और गरीब मजदूर को मरने के लिए छोड़ दिया। तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं आपकी बात को समझ रही है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं समझ रहे वे? गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे वे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, इसीलिए तो जनता नकार रही। जैसे बंगाल में नकार दिया, अब पंचायत चुनाव में जो है मतलब उत्तर प्रदेश में नकार दिया। आगे भी आने वाले 2001 दो डोज इन्होंने दिए कोरोना के, 2 डोज यू किसान देगा 2022 में देगा, 1 डोज 2024 में देगा और इस सरकार का सफाया कर देगा। आइए और जानकारी लेते हैं। अरे अच्छी थी है, ये सरकार अच्छी है, ये आपकी बातों को क्यों नहीं मान रही है? भाई मान तो नहीं रही यार, सच्चाई तो यह है कि ये लोग जो हैं जिन पर से इन्होंने कर्जा लिया, चुनाव में जिन पर से इन्होंने कर्जा लिया, तो ये उस कर्जे को तो चुकावेंगे, चाहे वो पूरे देश की जनता का जीवन दांव पर लगा कर उसका कर्जा चुका रहे। भीख मंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता। किससे नहीं होता? भीख मंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता जी, अपने देश से प्यार नहीं होता। जहाँ भीख मिलेगी वहाँ मांगेगा, वहाँ प्यार हो जाएगा, और व्यापारी को जहाँ मुनाफा होगा वहाँ होगा। देश मरने हाल पे है। कोरोना हो रही बीमारी तो है, ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना कुछ नहीं, प्रदूषण है, ऑक्सीजन या सरकार दे नहीं पाई। और बड़ी विडम्बना है इस देश की कि जो जिनके लिए ये कानून उन लोगों ने बनाए, वे देश छोड़ के बच्चों सुधा भाज गए, विदेश को भाज गए। मैं तो करा मैं तो विदेश को भाज गए, मरो यू देश कुछ भी जाओ। इन्होंने तो कसम कर देखो ये जिद्दी है। जिद जो है रावण ने करी थी। राज चलेगा, ताज चलेगा, राज चलेगा, परिवार चलेगा, खुद चलेगा। जिद महाभारत में दुर्योधन ने करी थी। राज चलेगा, परिवार चलेगा, ताज सब चलेगा। और अब जिद यू कर रहा, यू सब कुछ सिस्टम जागा, मोदी भी जागा और या सरकार भी जाएगी या पार्टी को भी लेके जाएगा। और यूँ कहे मैं तो झोड़ा झूठ का थैला है, झोड़ा उठा के चल दूँगा, बाकी यू किसान इसके झोड़े की भी तलाशी लेगा जी। फिर जाएगा याद है कि हिसाब लेगा कि लेके जा रहा, के करके जा रहा है इस देश को। इस देश का क्या हाल है? इस देश का जो है, यहाँ इस देश में डेड बॉडी जो है वे नदियों में तैर रही। कितने दुख की बात है, एक गरीब आदमी को भोजन नहीं मिल रहा। अपने वहाँ एक दिन आनंद विहार बस अड्डे पर लाखों मजदूर इकट्ठा था, हमने उन्हें खाना खिलवाया। यहाँ वहाँ लंगर में खाना खिलवा, हमें कहने लगे हम यहाँ रह ले। मैं कहा नहीं, हम खाना खिलाते रहेंगे और पैसे चाहते हो पैसे देंगे तो मैं भेजेंगे जैसा भी कुछ होगा। लेकिन आपने तो देखो कितने गजब की बात है। लाल किला बेचने की क्या जरूरत थी इस सरकार को? भाई सरकार ने तेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दी,
इनने बिजली बेच दी, प्राइवेट सेक्टर में छोटा व्यापारी मार दिया, छोटा दुकानदार मार दिया, इन्होंने छोटी फैक्ट्री वाले मार दिए, इनने किसान भी मजदूर भी तबाह कर दिया। मजदूर को जो है 12 घंटे पे ले आए, 8 घंटे थे, 8 घंटे तो बतेरा सब 12 घंटे पे ले आए। और किसान की यह हालत इन्होंने कर दी। सच है कि हम पेट तो दिखा नहीं सकते, बाकी जीव हम हैं, क्योंकि हम स्वाभिमानी हैं, किसान स्वाभिमानी है। एक ही बात बताओ, हमारे यहाँ गन्ने की मुख्य फसल है जिसका पेमेंट 9 महीने से नहीं है, 1 पैसा नहीं आया। कैसे वो बच्चों की फीस देगा, कैसे वो बीमारी के लिए 2 पैसे, कैसे घर का खर्च चलावेगा। बाबा योगी नाथ जी गंगा में खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं माँ गंगा की कसम खाता हूँ, तुम्हारी 14 दिन में पेमेंट आएगी और 14 दिन में पेमेंट करूँगा मैं। भाई ये तो सबके सामने है, ये तो सबके सामने है। रही बात वो कसम खावे योगी नाथ, आप इसे योगी नाथ कहो, वो भी योगी नाथ है। अरे भाई अपना मठ चलाता, अपना मठ चलाओ, उसका क्या मतलब है प्रदेश चलाने का। ये तो 20वीं सात में अर्थव्यवस्था है, जिन वो है यहाँ की आबादी, और वो खड़ा है, पता कुछ है नहीं, घर का पता नहीं, बाल बच्चों का पता नहीं, एक तो छोड़ दी फिर है अपनी, इसका जोड़ नहीं, इन्हें देश का क्या फिक्र बाबा है? आप योगी नाथ पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। योगी नाथ जी के जब पिताजी खत्म हुए थे, वो अपने इस काम के चक्कर में, आपकी सेवा के चक्कर में, आप अपने पिताजी को अंत्येष्टि नहीं दी थी उनने। उसने नहीं दी थी अपने स्वार्थ को, स्वार्थ। ये लोग स्वार्थ हैं। पिता पुत्र का तो बड़ा उसका नाम था, 2 मिनट में चला जाता, उसका कर्तव्य बना था। बाकी ये लोग तो गद्दी के लिए आए हैं, कट्टर है। ये तो कट्टर है। देखो एक बात बताऊं मैं, हम लोग यूँ नहीं कहते कि ये राम श्री राम 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 करे थे। जब किसान खेत में जाता राम राम करे था, अगला भी राम राम करे था। चलो अभी आते हैं। देखो आपने आंदोलन, सारे आंदोलन कर लिए, आपने चक्का जाम भी करा, आपने भारत बंद भी करा, अब काला दिवस भी मनाया, लेकिन सरकार पे तो कोई ऐसी कान पे क्यों रहेंगी ही नहीं है। सरकार तो आपकी बात मान ही नहीं रही है। तो अब क्या आपका उद्देश्य, क्या करना चाहते हो? मैं तो यही कहना था इस सरकार को, चाहे कुछ भी हो जाओ, 6 महीने का राशन ले आए थे, 6 महीने पूरे हो चुके, 6 महीने का और राशन ले होंगे, फिर नहीं 6 महीने में मानने की और 6 महीने का लिए होंगे। ऐसे ही लाते रहेंगे, हट के नहीं जाएंगे। यहाँ मरेंगे, यहाँ मारना चाहे सरकार, यहाँ मर के जाएंगे, हटेंगे नहीं, पर इसको बदल के जाएंगे, इससे पहले जाएंगे कोना। लेकिन अभी सरकार कह रही है कि आप लोग, जैसे कि आज तक पे एंकर अंजना कश्यप जी कह रही हैं और टिकैत जी से कह रही थी कि मतलब कोरोना बड़े पैमाने फैल रहा है। आपको पता है एक व्यक्ति को अगर कोरोना लगता है तो कितने मरीज बन जाते हैं, कितने लोग बीमार बन जाते हैं? हमारे किसान लोग एक कोरोना से नहीं वो हुए पीड़ित, एक भी किसान कोरोना से पीड़ित नहीं हुए। 6 महीने हो गया हमें, वो कब पी रहे, बैठे उठे भी है, सारे सब कुछ कर रहे हैं। कोई केस बता दो हमारे यहाँ का, कोई से बॉर्डर पर बता दो कोरोना तो मेरे यहाँ से और कोरोना लग गया हमारे यहाँ से, बताओ। परमात्मा की माया, सब यूँ किसान देवता को परमात्मा भी देख रहा है, या सरकार तो देख नहीं रही। ऊपर वाला सबका रखवाली है, सब उसका हाथ है सबके सिर पे। इसीलिए जो है मतलब यहाँ कोरोना नहीं है, नहीं इन्होंने किसान पे कुछ जो है आरोप लगाने में कसर तो छोड़ी नहीं। ये ऊपर वाले की माया है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा नाम की भी कोई चीज़ है, उसी के सारे ये सृष्टि चल रही। तो अच्छा नरेंद्र जी, 12वें दौर की वार्ता हो गई। 12वें दौर की वार्ता में आपको पता है कि नरेंद्र तोमर जी ने किस तरीके से आप लोगों की बेइज्जती की थी। आपको बुलाने के बाद में आपसे वार्ता नहीं की, मात्र आए 2 मिनट में बात कह के ख़त्म करके चले गए भी जो देना था मैंने दे दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। अजी ये घमंडी तो है, ये उनके उससे घमंडी तो छलक ना। जब उन्होंने ये कहा कि जो है मतलब जो दे दिया वो नहीं मिलेगा, हमने भी जो 100 के पीछे नहीं पड़े, जो है मतलब हमें भी जो है मतलब अपना बैठे अपना शांति में ही क्रांति है। और ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन है। ये बड़े उसकी बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे देश की। एक देश का प्रधानमंत्री अपने लिए नया हेलीकॉप्टर खरीदता हो, 10,000 रुपए का सूट पहनता हो, और किसान अच्छा कपड़ा पहन ले, उसे ये कहता हो कि ये किसान नहीं है। ये मेरे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर प्रधानमंत्री सक्षम होता, पावरफुल होता,
तो 2018 में जब किसान क्रांति यात्रा निकली तो यहाँ आते ही किसान को अपने गले से लगा लेता कि आए मेरा देश का अन्नदाता आया। बाबा क्या चार दो तो पहले ही खराब हो चुके थे, बोलने वाले तो निचले वाले। चौथा स्टम मीडिया है। मीडिया इनके पूरी दुनिया को पता चल गया मीडिया का क्या सिस्टम है। मीडिया के मालिक और जो ऊंचे लेवल के पत्रकार पत्रकार हैं या ये चैनल वाले हैं, सब बिहेवियर गिरवी धरे हुए हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इस सरकार के। और जो सोशल मीडिया ना होती, छोटे में ना होते, तो हमारी तो आवाज़ यहाँ तो कहीं जा नहीं थी, हमारी तो दबजत। इन्होंने तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो खरीद ही लिया, और तीसरा स्तंभ भी जो भी जज रिटायरमेंट के करीब आवे उससे जजमेंट दुआवे, उसे राज्यपाल बना दें किसी भी सूबे का। क्या हालात है इस देश का। इन्होंने तो यू देश जो है खूनी क्रांति के कगार पे खड़ा कर दिया। भाई से भाई लड़ा दिया, जाति से जाति लड़ा दी, धर्म से धर्म लड़ा दिया। इस तरीके से इन्होंने खूनी क्रांति के अलावा यहाँ कोई चारा नहीं रहा। अगर इसी तरीके से ये रहे तो यूँ तो कर देगा इस काम को, तैयार है। और हमें तो स्थिति ज़्यादा खतरनाक से मकरी आगे आने वाले समय में। मतलब क्या स्थिति खराब है कि मतलब किसानों की तरफ से है कि आवाम की तरफ से है कि जनता की तरफ से है? नहीं देखो, 17 आदमियों में 17 ही तो आदमी थे फ्रांस की क्रांति गए, ज़्यादा तो नहीं थे। और 17 से जन आंदोलन रोटी के नाम से क्रांति आ गई। और यहाँ तो लाखों किसान हैं चारों तरफ। गुर जो मान ले हिमालय से लेकर समुद्र तक आखिरी तक सारे फैल चुका, सब आवाज़ एक हो चुकी, सबके लिए एक बात होगी। तो ये क्रांति विचार तरह की हो, वैचारिक सिद्धांतिक, क्यों जी, और आर्थिक। और ये तो होली तीन हो गए यहाँ, तीनों होली। अब चौथी की बारी है। खूनी क्रांति के कगार पे इन्हें देश खड़ा कर दिया। हमारे हिसाब से तो हालात हमें तो ठीक नजर नहीं आ रहे। जिस देश का राजा इतना घमंडी हो वहाँ ऐसा हो गया ही करे, तो परमात्मा का विधान है। बाबा ये आप लोग ये कहते हैं कि भाई जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। आपको 6 महीने 3 दिन हो गए हैं। 26 जनवरी की बात करें तो उस पर भी मतलब सरकार ने एक थर्मामीटर लगा के देखा था। सरकार जब थर्मामीटर लगा के देखती है, जब सरकार जो है औंधे मुँह गिरती है। अगर हम काले दिवस की बात करें 26 मई के वो, उसमें भी सरकार बहुत घबराई हुई है, लेकिन कह कुछ नहीं रही है, लेकिन घबरा ज़्यादा गई है। तो बात ऐसी है भाई, घबराने की तो देखो सुनो, ये लोग जो हैं ये घबरा नहीं रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया मतलब इन्होंने दिया या इनके आकाओं ने? हाँ, वो एक ही तो बात है इनकी सबकी। अच्छा, एक ही तो बात है, इनमें कोई फर्क थोड़ा ही है। इन लोगों ने, इनका एक भी आदमी, इनका एक पितामह है, एक पितामह। हालांकि वो भी इस दुनिया में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी। वो भी गलती से चला गया था विद्यार्थी, उसमें वो भी माफ़ी मांग कर चला गया। सन 1857 पे और 1947 में 90 साल में 7,31,000 ऑन रिकॉर्ड शहीद हुए। एक बार फिर फिगर बताओ। 1857 की क्रांति के बाद में 1947 तक 90 साल का जो पीरियड का 7,31,000 तो ऑन रिकॉर्ड शहीद हुए। और इसके बाद में हैं बहुत ज़्यादा संख्या, इससे कहीं ज़्यादा है। जब हमारे क्षेत्र से चौधरी शामिल थे, शामली से मोहर सिंह थे, तो ये लोग लड़े देश के लिए। इनका देश तक ये संबंध है, इन्होंने तो उनके साथ दिए। जिन रजवाड़ियों ने साथ दिए वे भी इनके साथ है, चाहे वो किसी मंत्री के रूप में है, चाहे वो किसी छोटे प्रतिनिधि के रूप में है, वे सब साथ हैं इनकी। बाकी ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, हम इसे जरूर जीतेंगे, चाहे हम रहे या ना रहे, जरूर जीतेंगे। बहुत अच्छी बात किसी ने सही कहा है
कि अफसोस नहीं उन गुलों पर जो खिलकर मुरझा गए, अफसोस तो है उन गुलों पर जो बिना खिले मुरझा गए। ये किसान हैं और बहुत तादाद के अंदर बुजुर्ग हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार को किसानों की, अन्नदाता की बात को मानना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.